सभी का आपके अपने परिवार ए टू जेड वाला पर एक बार पुनः स्वागत है, दिल खोल के स्वागत है। कहते नहीं है मेरे शेर कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं तीसरा चरण सोशल साइंस का। 2 चरण में करा रखा हूं, तीसरा चरण हमारा होगा और इसी तरह कुछ चरण आएंगे हमारे, 20-25 चरण आएंगे, देखते रहना और वादा करता हूं अच्छे नंबर लाओगे सोशल साइंस में। तो तीसरा चरण होगा जिसमें हम डिस्कस करने वाले सिर्फ फसलों के विषय में, और फसल से पेपर में हमारे 2 से 3 नंबर पक्का ही बनने वाले हैं। 1-2 नंबर हमारे उसमें बनेंगे मैप में, और कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे नॉर्मली बनेंगे जो ऑब्जेक्टिव में बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, फसल का पूरा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं फसल की, किसकी मेरे शेर? फसल की। तो फसलें कितनी होती हैं? फसलें कितनी होती हैं? फसलें कितने प्रकार की होती हैं? तो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होंगी मेरे प्यारे गुड्डा? कौन कौन सी होंगी? एक होता है खाद्यान्न फसलें। कौन सा? एक होता है खाद्यान्न फसलें, एक होता है खाद्यान्न फसलें। दूसरा क्या होता है? गैर खाद्यान्न फसलें। गैर खाद्यान्न फसलें। ध्यान से सुनेंगे पूरी बात को। फसलें 2 प्रकार की, खाद्यान्न फसलें, गैर खाद्यान्न फसलें। अब मैं खाद्यान्न फसलों में अगर बात करूं तो इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा गेहूं। क्या आएगा मेरे शेर? गेहूं आएगा। और इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा चावल। क्या आएगा? चावल आएगा। और इसमें क्या आएगा? दालें आएंगी। क्या आएंगी? दालें आएंगी। और इसमें क्या आएगा? मोटे अनाज आएंगे। क्या आएंगे? मोटे अनाज आएंगे। मोटे अनाज आएंगे। मेरे प्यारे गुड्डा, मोटे अनाज कितने होते हैं? ध्यान से सुनना पूरी बात को। मोटे अनाज की अगर मैं बात करूं, पेपर में बन सकता है निम्नलिखित में से कौन सा मोटा अनाज की फसल है? निम्न में से कौन सी एक मोटे अनाज की फसल होगी? तो मोटे अनाज में क्या आएगा? ज्वार आएगा। क्या आएगा? बाजरा आएगा। क्या आएगा मेरे शेर? ज्वार आएगा, बाजरा आएगा, क्या आएगा? रागी आएगा। क्या आएगा? और रागी आएगा मेरे प्यारे शेर। तो ये हो गई खाद्यान्न फसलें। अगर मैं गैर खाद्यान्न में जाऊं तो गैर खाद्यान्न में याद रखेंगे मेरे प्यारे शेर, क्या आएगा? चाय आएगा। और इसमें क्या आएगा? कॉफी आएगा। क्या आएगा? चाय आएगा और कॉफी आएगा। और इसमें क्या आएगा मेरे प्यारे सर? इसमें आएगा गन्ना। क्या आएगा मेरे प्यारे गुड्डा? गन्ना आएगा। और इसमें क्या आ सकता है? इसमें मेरे प्यारे गुड्डा याद रखेंगे, इसमें हमारा चाय हो गया, कॉफी हो गया और गन्ना हो गया। और इसमें क्या आता है? इसमें आता है तिलहन वाली फसलें। तिलहन कौन सी? तिलहन। थोड़ा राइटिंग गड़बड़ मेरी है, मैनेज कर लेना यार, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनना। तिलहन। तिलहन वाली फसलें कौन कौन सी होती हैं? ये फसलें कौन कौन सी होती है? ध्यान से सुनेंगे। ये कौन कौन सी फसलें होती है? मूंगफली। क्या हो जाएगा? मूंगफली। क्या हो जाएगा? मूंगफली। और क्या हो जाएगा? सरसों। क्या हो जाएगा? सरसों। और क्या हो जाएगा? सोयाबीन। क्या हो जाएगा? सोयाबीन। और क्या हो जाएगा? सोयाबीन। ये कौन सी फसलें होती है? तिलहन वाली फसलें होती है। इसमें तिलविल वाला, आपने तेल वाला, तिलहन संबंधी फसलें। और क्या आता है मेरे प्यारे गुड्डा? और आता है रेशेदार फसलें। कौन सी? रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलें में कौन कौन सी आएंगी? आपको ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल होगी? तो आपको रेशेदार फसलों में याद रखना है, रेशेदार फसलें आपको याद रखना है मेरे प्यारे शेर। क्या हो जाएंगी रेशेदार फसलें? याद रखेंगे, क्या हो जाएंगी? जूट हो जाएगी। क्या? जूट हो जाएगी। और क्या हो जाएगा? कपास हो जाएगा। जूट हो जाएगा और क्या हो जाएगा? कपास हो जाएगा। जूट और क्या हो जाएगा? कपास हो जाएगा। इसी में याद रखेंगे, इसी में याद रखेंगे बागवानी फसलें। कौन सी? बागवानी फसलें। बागवानी फसलें। बागवानी फसलें कौन कौन सी हो जाएंगी? तो बागवानी फसलों में याद रखेंगे मेरे प्यारे शेर, क्या हो जाएंगी बागवानी फसलों में? बागवानी फसलें में आएंगी फल। क्या आएंगे? फल आएंगे। और क्या आ जाएंगी? सब्जी आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? सब्जी आ जाएंगी। फल और सब्जी किस में आ जाएंगी? किसके अंतर्गत? बागवानी फसलों के अंतर्गत। रेशेदार फसलें जूट और कपास हो जाएगा। चलो, यहां से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं हमारे पेपर में। सबसे ज्यादा भारत में ऐसा राज्य बताइए जहां पे सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन होता है। तो क्या लगाएंगे? यूपी। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे शेर? क्या हो जाएगा? यूपी। गन्ना की अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा कहां पे गन्ना होता है? तो क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। कॉफी कहां पे होगा? कर्नाटक। कहां से कॉफी? कहां से? कर्नाटक। कहां पर? कर्नाटक। और कर्नाटक में कौन सा बांध है? अलमाटी बांध। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। यह भी याद रखेंगे। चाय से याद रखेंगे, चाय कहां पर? असम में। असम से याद रखेंगे, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क, एक सिंग वाले गेंडे के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गन्ना हो गया, कॉफी हो गया और चाय हो गया। इसी में एक चीज याद रखेंगे, रबड़ भी इसी में आता है। गैर खाद्यान्न में क्या आएगा? रबड़। क्या आएगा? रबड़ हो जाए या फिर रबड़? रबड़ या फिर रबड़? तो रबड़। रबड़ उत्पादन की अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा रबड़ उत्पादक वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? कौन सा होगा मेरे प्यारे गुड्डा? केरल। कौन सा? केरल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा। सबसे ज्यादा रबड़ कहां पे होती है? केरल में होती है। आगे अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा चावल कहां पे हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। कौन सा? वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा क्या होता है?
पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा क्या होता है मेरे प्यारे शेर, तो हो जाएगा चावल। अगर मैं जूट की बात करूं, सबसे ज्यादा जूट कहां पर होगा, तो ये भी कहां पर होगा, वेस्ट बंगाल में। सबसे ज्यादा जूट कहां पर होगा, ऐसा राज्य मैप में फिल करने के लिए आएगा, एक ऐसा राज्य जहां पर सबसे ज्यादा जूट उत्पादन किया जाता है, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे शेर, तो हो जाएगा क्या, वेस्ट बंगाल बोले तो पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा कपास कहां पे होता है, महाराष्ट्र में। कहां पर, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कपास महाराष्ट्र। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र, याद रखेंगे, पेपर में आपके पूछ सकता है, खुला खुला आपसे पूछ लेगा। अगर मैं फसलों में थोड़ा सा और डीपली जाना चाहूं कि और इसमें क्या पूछ सकता है, तो फसल ऋतुएं कितनी होती हैं, ध्यान से सुनेंगे पूरी बात को। फसल ऋतुएं कितनी होती हैं, क्या दिख रहा है आपको, फसल ऋतुएं कितनी होती हैं, फसल ऋतुएं कितनी होती हैं, फसल ऋतुएं, ध्यान से सुनेंगे, फसल ऋतुएं। तो फसल ऋतुएं कितनी होती है, 3 होती हैं। कौन कौन सी होती है, याद रखेंगे, रबी की फसल, कौन सी, रबी की फसल, और कौन सी हो जाएगी, जायद की फसल, और कौन सी हो जाएगी, खरीफ की फसल। कौन सी हो जाएगी, खरीफ की फसल। अगर मैं रबी की फसल की बात करूं, मतलब ये क्लास कक्षा 10 वालों के साथ साथ सभी लोग कंपिटेटिव एग्जाम वाले ले सकते हैं, पूरा पूरा पेपर में आएगा, वादा करता हूं। कंपिटेटिव एग्जाम में सेम टू सेम डिट्टो आएगा, और ये तो एक एसएसटी का छोटा सा पार्ट है जो उसमें आपका कंपटीशन में पूछा जाएगा, तो इसको याद रखना है, सेम टू सेम, इससे भी ज्यादा कंपटीशन में पूछ सकते हैं। तो रबी की फसलों की अगर मैं बात करूं, इसकी बुआई कब की जाती है, तो रबी की फसल की बुआई कब की जाएगी मेरे प्यारे शेर, इसमें लिखेंगे अक्टूबर से नवंबर। आपको अक्टूबर से नवंबर भी लिख सकते हो, या फिर अक्टूबर से दिसंबर लिख सकते हो, तो मैं सीधा सीधा ज्यादा से ज्यादा जाऊंगा, तो क्या लिखूंगा, अक्टूबर से, क्या लिखूंगा, अक्टूबर से क्या हो जाएगा, दिसंबर। क्या लिखेंगे, इसकी बुआई कब की जाएगी, समझ जाना आगे पूरी बात को। रबी की फसल की बुआई कब की जाएगी, अक्टूबर से दिसंबर में की जाएगी। और रबी की फसल की कटाई कब की जाएगी, मार्च से अप्रैल के बीच में, मार्च से अप्रैल के बीच में, मार्च से अप्रैल के बीच में इसकी क्या की जाएगी, कटाई की जाएगी। अगर मैं इसकी बात करूं जायद की फसल की, अगर मैं जायद की फसल की बात करूं मेरे प्यारे शेर, तो जायद की जो फसल होती है इसकी बुआई कब की जाती है, तो मार्च से अप्रैल, मार्च से अप्रैल इसकी क्या की जाती है, बुआई की जाती है। और इसको काटा कब जाता है मेरे प्यारे शेर, जून और जुलाई में इसकी क्या की जाती है, कटाई की जाती है। जून और जुलाई में इसकी क्या की जाती है, जून और जुलाई में इसकी कटाई की जाती है, किसकी, जायद की। अगर मैं खरीफ की बात करूं मेरे प्यारे शेर, तो खरीफ की फसल की बुआई कब की जाएगी, जून और जुलाई में की जाएगी। जून और जुलाई में इसकी क्या की जाएगी, इसकी बुआई की जाएगी। और इसकी कटाई कब की जाएगी, सितंबर से अक्टूबर के बीच में, सितंबर से अक्टूबर के बीच में, सितंबर से अक्टूबर के बीच में इस खरीफ की फसल की क्या की जाती है, इसकी कटाई की जाती है। तो पूरी बात को शिद्दत से सुनेंगे, मन से सुनेंगे। इसमें क्वेश्चन और भी कुछ पूछ सकता है, इसमें क्वेश्चन कुछ और भी पूछ सकता है। वो क्या पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी एक रबी की फसल होगी, तो रबी की फसल याद रखेंगे, रबी से याद रखेंगे रबी, रबी से याद रखेंगे रबी। और गांव में गेहूं को रबी बोला जाता है, गांव में गेहूं को रबी बोला जाता है। तो गेहूं के सीजन में जो फसलें बोई जाती हैं, जैसे कि चना हो गया, गेहूं हो गया, जो भी गेहूं के साथ वाली फसलें होती हैं, वो सब क्या हो जाएंगी, वो सब क्या हो जाएंगी, रबी की फसलें हो जाएंगी। तो लिखेंगे गेहूं, जैसे क्या हो जाएगा, गेहूं। आपसे पेपर में गेहूं ज्यादा पूछा जाता है कि गेहूं और चना किस प्रकार की फसलें हैं, तो रबी की फसलें हो जाएंगी, गेहूं और चना, गेहूं और चना। जायद की फसलों की अगर मैं बात करूं, तो जायद की फसल याद रखेंगे, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया। क्या लिखेंगे, खीरा, क्या लिखेंगे, खीरा, और क्या, ककड़ी, खीरा, ककड़ी, तरबूज, तरबूज, ये सब क्या हो जाएंगी, ये सब क्या हो जाएंगी, ये जायद की फसलें हो जाएंगी। गेहूं और चना ये खरीफ की फसलें हो जाएंगी, सॉरी, गेहूं और चना ये रबी की फसलें हो जाएंगी। खरीफ की फसलों में बात करूं, खरीफ की फसल चावल के साथ में जो बोई जाती है, धान, धान और चावल बात एक ही होती है, धान भी मिल सकता है, चावल भी मिल सकता है, धान मिले या चावल मिले, तो कौन सी फसल हो जाएगी, खरीफ की फसल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चावल, क्या लिखेंगे, और चावल। सबसे ज्यादा चावल कहां पे होता है, पश्चिम बंगाल में। तो चावल वाली फसलें, गांव से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनको अच्छे से पता होगा कि कौन सी फसल के साथ में कौन सी फसलें बोई जाती हैं। जैसे गेहूं के साथ में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं, खीरा ककड़ी के साथ में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं, चावल के साथ में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। तो ये रही आज की क्लास, और फसलों से इसके बाहर नहीं आएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं, ये मैं आपसे वादा करता हूं। फसलों में इससे बाहर सोशल साइंस में नहीं आने वाला, तो नहीं आने वाला। एक बार पूरे सेशन को रिपीट करता हूं, वीडियो थोड़ा सा लेंथी होता है, 9 मिनट का। फसलों की बात करूं, फसलें कितनी होती है, 2 प्रकार की। कौन कौन सी फसल 2 प्रकार की हो जाएगी, खाद्यान्न फसलें, गैर खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें में गेहूं आएगा, चावल आएगा, दालें आएंगी, मोटे अनाज आएंगे। मोटे अनाज में ज्वार हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, ध्यान से सुनना, क्या हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, और रागी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गैर खाद्यान्न फसलें, चाय हो जाएगा, काफी हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, तिलहन वाली फसलें हो जाएंगी। तिलहन का मतलब जिनसे तेल निकाला जाता है, क्या आएगा, मूंगफली हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, और सोयाबीन हो जाएगा। रेशेदार फसलों की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे गुड्डा, रेशेदार फसलों की अगर मैं बात करूं, पेपर में खुला खुला एक बार क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में या 2022 में, बोला था इसमें से कौन सी फसल रेशेदार फसल है। कई ऑप्शन दे रखे थे, एक था जूट दे रखा था, उसके बाद चावल दे रखा था, गेहूं दे रखा था,
चाय दे रखा तो आप क्या लगाओगे? जूट लगाओगे मेरे प्यारे शेर, क्या लगाओगे? जूट लगाओगे। बागवानी फसलें याद रखेंगे, फल और सब्जी आएगा। बागवानी फसलों में क्या आएगा? फल और सब्जी आएगा। अगर मैं रबड़ की बात करूं, रबड़ भी किस प्रकार की फसल होगी? गैर खाद्यान्न फसल हो जाएगी। और रबड़ सबसे ज्यादा कहां पे होती है? केरल में होती है। सबसे ज्यादा जूट कहां पे होता है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। ये मैंने करवा रखा जूट वाला, दूसरे चरण में मैंने करवाया, दूसरे चरण में। ये तीसरा चरण चल रहा है सोशल साइंस का। सबसे ज्यादा कपास कहां पे होगा? महाराष्ट्र में होगा। ठीक है। सबसे ज्यादा हमारा कर्नाटक में क्या होगा? कॉफी होगा। असम में क्या होगा? चाय होगा। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, एक सिंग वाले गंडे के लिए फेमस है। काफी कहां पे? कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन सा बांध होगा? अलमाटी बांध। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर, याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा गेहूं पर कहां पे होगा? यूपी में होगा। चावल कहां पे? वेस्ट बंगाल में। सबसे ज्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में। अगर मैं बात करूं, मैंने क्या डिस्कस किया? फसल ऋतुएं कितनी होती है? 3। रबी की फसल, जायद की फसल, खरीफ की फसल। अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर। कटाई कब की जाएगी इसकी? बुआई अक्टूबर से दिसंबर, कटाई मार्च से अप्रैल, कटाई मार्च से अप्रैल। जायद की फसल मार्च से अप्रैल। कुछ चीजें कॉमन मिल रही है, मतलब यहां मार्च अप्रैल आया, फिर यहां पे बोया जाएगा मार्च अप्रैल में, फिर यहां पे जून जुलाई आया, फिर यहां पे जून जुलाई आ गया। ये थोड़ा सा कॉमन कर लेना चीजें, मतलब इसको मैंने कॉमन सेंस ऐसे बना दिया कि थोड़ा आगे पीछे भी मिल सकता था, मैंने ऐसे थोड़ा बना दिया। तो यहाँ पे जायद की फसल मार्च और अप्रैल के बीच में बोई जाएगी और जून और जुलाई के बीच में काटी जाएगी। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाएगी और सितंबर और अक्टूबर के बीच में काटी जाएगी। याद रखेंगे। रबी की फसलें कौन कौन सी फसलें होती है? गेहूं के साथ में बोई जाने वाली। जायद की फसलें कौन कौन सी हो जाएगी? खीरा ककड़ी के साथ बोई जाने वाली फसलें। और खरीफ की फसल कौन सी हो जाएगी? चावल के साथ बोई जाने वाली मेरी प्यारे गुड्डा फसलें हो जाएंगी। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। मैं आपके साथ कक्षा 10 के एसएसटी के कम से कम 20 चरण लेने वाला हूं और इन्हीं 20 चरणों में वादा करता हूं पूरी क्लास को फास्ट दूंगा और हर वीडियो 10 से 12 मिनट, 10 से 12 मिनट होगा। वीडियो को पूरा वॉच करें, इसके बाहर फसल से बाहर कुछ नहीं आता। कहते नहीं मेरे शेर कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। कहते हैं जब तक तोड़ेंगे ना तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय, टेक केयर, ओके।